हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ इस तरह का बेबी स्वेटर शेयर कर रही हूँ। इस स्वेटर को मैंने 1 साल के बेबी के लिए बनाया हुआ है और बेबी थोड़ा हेल्दी है तो इसके लिए जो है इसको थोड़ा ज़्यादा बनाया हुआ है। मतलब इसमें जो फंदे हैं वो ज़्यादा डाले हैं, तो 120 फंदे इसकी अगले वाली साइड में हैं और 120 फंदे ही इसकी पिछले वाली साइड में हैं। फंदे डालने के बाद जो है मैंने ये डिज़ाइन डाला है। इस डिज़ाइन को डालना बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है। डिज़ाइन डालने के बाद जो है इसको जो है टोटल लेंथ ऊपर तक मैंने 9 इंच रखी हुई है और 9 इंच बनाने के बाद जो है आगे डिज़ाइन बनाना बंद कर दिया है और यहाँ से इसकी मुंडे की घटाई कर दी है 3 2 1 करके। मुंडा घटाने के बाद जो है थोड़ा सा इसको यहाँ तक बना लिया है। उसके बाद यहाँ गले की घटाई दी है 4 3 2 1 करके और उसके बाद एक एक करके यहाँ ऊपर जो है 25 फंदे छोड़े हुए हैं। इसी तरह से दूसरे साइड भी किया है गले में। उसके बाद जो है इसके बाजू में मैंने 40 फंदे डाले हैं और फिर हर 4 सिलाई के बाद एक एक फंदा बढ़ाया हुआ है। बाजू की लेंथ उतनी ही रखी है जितनी कि यहाँ स्वेटर की रखी है, मतलब 9 इंच रखी है और उसके बाद जो है इसकी यहाँ घटाई दे दी है बाजू की। तो इसी तरह से दूसरा बाजू भी बना लिया है और इसका जो पिछली वाली साइड है इसमें भी 120 फंदे डाल के जहाँ तक इसका मुंडा है वहाँ तक डिज़ाइन डाला है और उसके बाद जो है दोनों साइड से मुंडे की घटाई दे दी है। अब मुंडे से लेके यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो मैंने 5 इंच रखी हुई है। मतलब इस स्वेटर की जो टोटल लेंथ है वो 9 + 5 14, टोटल लेंथ हमारी यहाँ 14 इंच है। तो 14 इंच का ये स्वेटर बनाई हुई है। तो इसमें जो मैंने डिज़ाइन डाला है अब मैं इसको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको डाला हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। तो इसको बनाने के लिए जो मैंने फंदे हैं वो 14 के मल्टीपल में लिए हैं, साथ ही एक एक साइड में स्टिच लिया हुआ है। मतलब टोटल जो है 14 के मल्टीपल में +2 कर देना है हमने। उसके बाद मैंने इसमें बॉर्डर डाला है। यही बॉर्डर जो है मैंने यहाँ स्वेटर में भी डाला है। ये बॉर्डर इस डिज़ाइन के साथ अच्छा लगता है। बॉर्डर डालने के बाद राइट साइड से हमने इसकी फर्स्ट रो बनानी है। तो इसके लिए हमने पहला फंदा जो है वो स्किप कर देना है, धागा अपनी तरफ करना है और आगे के जो 2 फंदे हैं इन 2 फंदों का हमने एक कर लेना है अपनी तरफ को। इसी तरह से आगे के 2 फंदों का भी एक कर लेना है। तो इसी तरह से हमने 4 बार 2 फंदों का एक कर देना है। ये हमारा तीसरी बार हो गया और उसके बाद ये हमारा चौथी बार हो गया। उसके बाद जो है हमने धागा दूसरी तरफ कर देना है और अगले फंदे को सीधा बुनाई कर लेना है। उसके बाद अगला फंदा भी सीधा बुनाई करना है और उसके बाद धागा अपनी तरफ करके यहाँ जाली डालते हुए अगला फंदा सीधा बुनाई करना है। तो जैसे यहाँ हमारा कम हुआ था यहाँ बढ़ गया, अगला फिर से हमने जाली डाल के सीधा बुनाई करना है, उससे अगला भी जाली डाल के सीधा बुनाई और उससे अगला भी जाली डाल के सीधा बुनाई। मतलब हमने यहाँ 4 फंदों में जाली डालनी है। यहाँ 4 फंदे हमारे कम हुए थे, यहाँ हमारे 4 फंदे बढ़ जाएंगे। तो स्टिच को छोड़ के यहाँ हमारे जो हैं टोटल 14 फंदे बन रहे हैं। तो इन्हीं 14 फंदों को हमने आगे दोहराते जाना है। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने 2 फंदों का एक कर दिया था उल्टी साइड को, तो हमने आगे भी यहाँ ऐसे ही कर लेना है, धागा अपनी तरफ करना है और आगे के 2 फंदों का हमने एक कर देना है। इसी तरह से अगले 2 फंदों का एक कर देना है। तो 2 बार हो गया हमारे पास। इसी तरह से अगले 2 फंदों का एक कर देना है, 3 बार हो गया और इसी तरह से आगे 2 फंदों का एक कर देना है, 4 बार हो गया। अब हमने धागा दूसरी तरफ करना है, एक फंदा सीधा लेना है, उससे अगला फंदा भी सीधा लेना है, अगला हमने जाली डाल के सीधा लेना है 1 और अगला जाली डाल के सीधा लेना है 2, अगला जाली डाल के सीधा लेना है 3 और अगला जाली डाल के सीधा लेना है 4। उसके बाद फिर से हमने धागा अपनी तरफ करना है, फिर से रिपीट करना है, 2 फंदों का एक करना है, 1
और ये 4। उसके बाद हमने धागा दूसरी तरफ करना है। एक फंदा हमने सीधा लेना है, उससे अगला फंदा भी सीधा लेना है। फिर आगे हमने 4 जो है जालियां ले लेनी है एक एक फंदे के साथ। और इसके बाद जो है जो हमारा एस स्टिच है उसको हमने सीधा ही बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो पैटर्न की सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। इसमें हमने किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। सेकेंड रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट रो थर्ड वाली रो है उसके लिए पहला फंदा हमने स्किप करना है और जो 4 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं अपनी तरफ को, उन फंदों को हमने उल्टा ही बना लेना है, मतलब अपनी तरफ को बना लेना है। उसके बाद हमने धागा दूसरी तरफ करना है और आगे जो फंदे हमारे जाली वाले हैं उनको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। तो ये जो फंदे हैं हमारे पास सीधे 10 फंदे आएंगे। तो 10 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे जो उल्टे फंदे आएंगे उनको हमने उल्टा बनाना है, मतलब अपनी तरफ को बनाना है धागा करके। तो 4 फंदे हमारे फिर से उल्टे आ जाएंगे और उसके बाद जो है आगे फिर से धागा दूसरी तरफ करके अगले 10 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। तो यहाँ हमने ये बात ध्यान रखनी है कि जो फंदे हमारे उल्टे हैं 4 फंदे वो हमने उल्टे बनाने हैं और बाकी जो हमारे जाली के साथ सीधे फंदे हैं वो हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं, वो हमारे 10 फंदे होंगे। फिर से हमने धागा अपनी तरफ करना है और आगे के 4 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। उसके बाद फिर से हमने धागा दूसरी तरफ करना है और आगे के 10 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट फंदा है एस स्टिच, उसको भी हमने सीधा ही बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो हमारे पैटर्न की फोर्थ वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। इसमें हमने किसी भी प्रकार का कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना है। फोर्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है फिफ्थ रो, वो बिल्कुल हमारी थर्ड रो की तरह होगी। इसके लिए पहला फंदा हमने स्किप करना है, आगे के 4 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं। 4 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद आगे के 10 फंदे जो हैं वो हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि जो फंदे उल्टे हैं उनको हमने उल्टा ही बनाना है, मतलब जो हमारी तरफ उभरे हुए दिख रहे हैं लाइन में वो हमने अपनी तरफ को ही बनाने हैं और जो फंदे सीधे हैं वो हमने सीधे ही बनाने हैं। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है।
फिफ्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट रो है सिक्स्थ रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। तो इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है इस पैटर्न की। जैसे कि मैंने बताया कि सारी ही रोज़ जो हैं वो रॉन्ग साइड की रोज़ जो हैं वो उल्टी बनाई जाएंगी। तो ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है सेवन्थ रो, वो हमारी थर्ड और फिफ्थ रो की तरह बनेगी। मतलब पहला फंदा हमने स्किप करना है, आगे के 4 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं, धागा दूसरी तरफ करना है और उसके बाद जो है आगे के 10 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं। यहाँ भी हमने यही ध्यान रखना है कि जो फंदे जो लाइन हमें उभरी हुई दिखाई दे रही है 4 फंदों वाले, वो 4 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं अपनी तरफ को, और जो फंदे हमारे पास सीधे हैं वो हमने सीधे ही बुनाई कर लेने हैं। तो इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर देना है। 7th रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है 8th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। इसमें हमने किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। इन्हीं 8 रोज़ को बनाने के बाद जो है हमारा ये हाफ पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। आगे फिर से हमने यही 8 रोज़ बनानी है, लेकिन जो हमारे पैटर्न की जगह है वो इसमें चेंज हो जाएगी। तो पैटर्न की जगह चेंज करने के बाद हमने 8 रोज़ बनानी है, मतलब 16 रोज़ बनानी है और इन्हीं 16 रोज़ को हमने आगे दोहराते जाना है। तो जो हमारी 9th रो है उसके लिए हमने पहला फंदा स्किप करना है, उसके बाद हमने धागा अपनी तरफ करना है और यहाँ जाली डालनी है। उसके बाद आगे फिर से हमने जाली के साथ सीधा फंदा बनाना है, आगे फिर से जाली के साथ सीधा फंदा, मतलब 4 बार जैसे हमने नीचे किया था वैसे ही हमने यहाँ 4 बार जाली डाल देनी है। उसके बाद अगला फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ कर लेना है और जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में 2 फंदों का एक करके 4 बार फंदे बनाए थे वैसे ही हमने यहाँ भी बना लेने हैं। तो 1 2 3 और 4, और इसी को हमने आगे दोहराते जाना है, स्टिच को छोड़ के आगे वही प्रोसीजर रहेगा। तो अगला जो फंदा है वो हमने सीधा ले लेना है, उससे अगले वाला फंदा भी सीधा लेना है, उसके बाद हमने अगले 4 फंदे जो हैं वो जाली के साथ लेने हैं। 4 फंदों को जाली के साथ लेने के बाद हमने जो है धागा अपनी तरफ कर लेना है और आगे 4 फंदे जो हैं वो 2 का 1 करते हुए हमने यहाँ लेने हैं। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पैटर्न को दोहराना है। तो एक फंदा हमने सीधा लेना है, उसके बाद अगला फंदा फिर से सीधा लेना है, आगे जो है 4 फंदे हमने जाली के साथ लेने हैं।
उसके बाद धागा अपनी तरफ करके आगे फिर से हमने 2 फंदों का एक करके इसी तरह से 4 फंदे बना लेने हैं। और आगे जो है हमने एक फंदा सीधा और एक स्टिच ले लेना है। उसके बाद अगली जो रॉन्ग साइड की रो है वो हमने पूरी की पूरी उल्टी बनानी है। ये हमारी 10th रो है। 10th रो को कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट वाली रो है हमारी 11th रो, उसमें हमने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि हमने 3rd रो में किया था। जो फंदे हमारे उल्टे दिख रहे हैं वो 4 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और जो 10 फंदे हमारे सीधे हैं वो हमने सीधे बनाने हैं। उसके बाद हमारी जो 12th रो आएगी वो हमने पूरी की पूरी उल्टी ही बनानी है। उसके बाद हमारी जो 13th रो आएगी तो वो हमारी बिल्कुल 11th रो की तरह होगी। जो उल्टे फंदे हैं 4 वो उल्टे बनाए जाएंगे और जो हमारे 10 फंदे सीधे हैं वो सीधे बनाए जाएंगे। उसके बाद हमारी 14th रो जो है वो रॉन्ग साइड की रो होगी तो वो पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो होगी 15th रो, वो हमारी जैसे 11th और 13th रो होगी वैसे ही बनेगी। और उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट लास्ट वाली 16th रो होगी वो हमारी रॉन्ग साइड की रो होगी तो उसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। तो इस तरह से हमारे ये वाले फंदे हमारे अब सीधे आएंगे। ये 4 फंदे उल्टे, ये सीधे, ये उल्टे और ये सीधे और ये उल्टे। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो इस तरह से आपने इसको बना लेना है। और फिर से हमने 16th रो कंप्लीट होने के बाद जो है फर्स्ट रो से इसको फिर से स्टार्ट कर देना है। तो इसी तरह से इन 16th रो को हमने दोहराते जाना है और हमारा ये डिज़ाइन जो है कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।